नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में मंगल का कुंडली के 12 भावों में क्या क्या फल देता है इसकी जानकारी को लेकर आपके समक्ष है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, जिस प्रकार सूर्य आत्मा और पिता का कारक होता है, चंद्रमा मन और माता का कारक होता है, उसी प्रकार मंगल आपके शरीर और आपके छोटे भाइयों और आपके रक्त का कारक होता है। साथ ही साथ मंगल आपके साहस, पराक्रम, तेज, क्रूरता, उतावलेपन और धैर्य कमी आदि का भी कारक होता है। मंगल की जो स्वयं की राशियां होती हैं वह 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि। मकर 10 नंबर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। मंगल का जो रत्न होता है वह होता है मूंगा। मंगल तीसरे और छठे भाव के कारक होते हैं। मंगल दशम भाव में दिशावली होते हैं। मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, यह मंगल का बीज मंत्र है। मंगल के दान की बात की जाए तो आप गेहूं, तावा, गुड़ आदि दान भी कर सकते हैं। मंगल एक राशि में 1.5 महीने ठहरते हैं। गोचर में मंगल एक राशि पर 1.5 महीने ठहरते हैं और मंगल की जो महादशा होती है वह होती है 7 वर्ष की। जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के मंगल और प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश इन भाव में किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है तो वह कुंडली मांगलिक हो जाती है। यदि वह मंगल पर मांगलिक कैंसलेशन की शर्त यदि लागू नहीं होती है तब। लग्न कुंडली में जन्म कुंडली में इन भावों में पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां इन भाव में किसी भाव मंगल बैठता है तो वह लग्न से मांगलिक होता है। और कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा होता है वहां से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा होता है तो वह चंद्र से मांगलिक होता है। और शुक्र जिस भाव में बैठा होता है, शुक्र से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा होता है तो फिर वह शुक्र से मांगलिक माना जाता है। आइए मित्रों, अब हम जानना शुरू करते हैं कि कुंडली के 12 भावों में मंगल क्या क्या फल देता है। तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, यह जो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं यह सभी लग्न की कुंडली के लिए है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, मंगल यदि लग्न भाव में बैठा हुआ है तो लग्न भाव जो कि जातक का स्वयं का भाव होता है, उसके शरीर का भाव होता है, उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला भाव होता है। उसका रंग, रूप, स्वभाव, उसकी आदतें, उसका बचपन कैसा होगा हम पहले भाव से देखते हैं। और मंगल साहस, पराक्रम, गर्म तत्व, क्रूरता आदि चीजों का कारक होता है। तो यदि लग्न किसी भी जातक की लग्न कुंडली के लग्न भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, गर्म मिजाज का होता है, क्रोधी होता है। वह जातक महत्वाकांक्षी होता है, उसका जो शरीर रहता है वह दृढ़ शरीर का होता है। ऐसे जातक के शरीर पर या सिर पर या मुख पर आपको चोटों के निशान मिल सकते हैं। ऐसा जातक देखने में काफी सुंदर होता है। ऐसा जातक का जो वर्ण होता है वो अधिकतर ताम्र वर्ण होता है। ऐसा जातक, इसकी जो आयु होती है वो बड़े ही, ऐसा जातक दीर्घायु होता है, लंबी आयु का होता है। ऐसे जातक के बचपन में जब दांत निकलते हैं तो उससे कष्ट अधिकतर होता है। ऐसे जातक को रक्त विकार अथवा पेट के विकार हो सकते हैं। लग्न में मंगल के बैठने से ऐसा जातक सेना, पुलिस या साहसी या पराक्रम की जैसे खेल कूद तो आदि साहस, पराक्रम, टेक्निकल चीजों से संबंधित क्षेत्र में ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसा जातक अपने परिवार को, अपने कुटुंब को नकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। लग्न में मंगल बैठा हुआ तो ऐसे जातक को भूमि से संबंधित लाभ जरूर होता है। लग्न में मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक खाली बैठना पसंद नहीं करते। कोई भी कितनी भी रिस्की काम क्यों ना हो, ऐसे जातक लेने में कभी भी नहीं कतराते। लग्न भाव में बैठा मंगल, मंगल की जो दृष्टि होती है वह होती है चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल जब लग्न में बैठता है तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो यहाँ पर उसका जो कह सकते हैं वैवाहिक जीवन थोड़ा कलहपूर्ण होता है, उसकी जो जीवन साथी होता है उससे कम ही बनती है। लग्न भाव में बैठा मंगल चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है जो कि माता का भाव होता है। तो ऐसे में जातक माता के लिए कष्टकारी होता है, लेकिन ऐसे जातक को अपनी माता से बहुत विशेष लगाव रहता है। मंगल यहाँ पर बैठकर 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, इसलिए पेट संबंधी समस्याएं होने के चांस रहते हैं। लग्न में मंगल स्वराशस्थ होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसा जातक शरीर से हष्ट पुष्ट रहता है, उसे उच्च पद प्रतिष्ठा आसानी से मिल सकती है यदि वह किसी भी क्षेत्र में प्रयत्न करता है। तो लग्न भाव में बैठा मंगल यदि स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे जातक के अंदर नेतृत्व की क्षमता गजब की होती है। ऐसा जातक सेना, मिलिट्री या टेक्निकल फील्ड में अच्छा लाभ ले सकता है। ऐसा जातक मेहनती बहुत होता है। ऐसा जातक स्वयं की तारीफ अधिकतर ज्यादा करता है। ऐसा जातक झूठ भी बोलने वाला हो सकता है।
यहाँ लग्न भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो फिर कुंडली मांगलिक हो जाती है। यदि इस यहाँ पर बैठे मंगल पर यदि मांगलिक दोष कैंसिलेशन की शर्त लागू नहीं होती है, तब लग्न में मंगल बैठा हुआ तो ऐसे जातक को बहुत ही डीपली मिलान करके शादी करना चाहिए और अधिकतर उसे 28 वर्ष के बाद ही शादी करना अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। यदि मंगल कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो यह भाव, दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो दूसरे भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि उसकी वाणी पर मंगल बैठ जाता है। तो ऐसे जातक की जो वाणी रहती है वह कटु रहती है, असभ्य रहती है। ऐसा जातक स्पष्टवादी होता है, दिल का साफ होता है, जो उसके अंदर होता है वही उसकी जबान पर या उसके बाहर होता है। दूसरा भाव धन का भी भाव होता है। तो ऐसा जातक फिजूल के साधनों में धन को व्यय करता है, लेकिन उसके पास धन आता भी रहता है। ऐसे जातक के लक्ष्य बहुत ही ऊंचे होते हैं, लेकिन घरेलू या पारिवारिक परेशानी के कारण वह उन लक्ष्यों पर पहुंचने से अधूरा रह जाता है। ऐसा जातक मेहनती बहुत होता है, उसके इरादे बहुत ही पक्के होते हैं। मंगल की दृष्टियां होती हैं चौथी, सातवीं, आठवीं। मंगल जहां पर बैठता है वहां से चौथी, सातवें और आठवें भाव को देखता है। दूसरे भाव में बैठा मंगल चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। तो पंचम भाव जो कि संतान का भाव रहता है। तो इसलिए ऐसे जातक को संतान की चिंता रहती है। यहाँ पर बैठकर मंगल सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव जो कि पेट संबंधी बीमारी के लिए होता है, आयु के लिए होता है। तो यहाँ पर जब मंगल यहाँ से देखता है तो फिर उसकी जो पेट संबंधी समस्याएं कुछ ना कुछ दे सकता है। द्वितीय भाव में बैठा मंगल आठवीं दृष्टि से नवम भाव को देखता है। तो ऐसे जातक के भाग्य में प्रगति धीरे धीरे होती रहती है। द्वितीय भाव में मंगल शत्रु राशि में बैठा हुआ हो अथवा नीच का बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को धन हानि होती है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति की चिंता रहती है। ऐसा जातक बुद्धि से थोड़ा कम होता है। दूसरे भाव में जब मंगल बैठता है तो ऐसे जातक के पास तर्क शक्ति अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति स्पष्टवादी होता है और उसके पास तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। और ऐसा जातक किसी से भी विवाद करता है तो वह विवादों में विजय प्राप्त करता है। ऐसा जातक बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। ऐसे जातक को जीवन साथी को लेकर उसके मन में गलतफहमियां रहा करती हैं। ऐसे जातक को द्वितीय भाव में बैठा मंगल, द्वितीय भाव जो कि हमारे मुख का भी भाव होता है, तो इस भाव में जब मंगल बैठता है तो ऐसे जातक को भूख बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा जातक भूखा नहीं रह पाता। ऐसे जातक के अपने भाइयों से कुछ ना कुछ परेशानी बहस जरूर रहती है। और यदि मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ तो तीसरा भाव जो कि साहस पराक्रम का भाव होता है, वो मंगल भी साहस पराक्रम का भाव होता है। मंगल इस भाव में अपने कारक भाव में आ जाता है। तो ऐसा जातक फिर साहसी होता है, पराक्रमी होता है, धैर्यवान होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, उदार होता है। ऐसे जातक की जठराग्नि बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए ऐसा जातक अधिक भोजन करता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपने साहस, अपने पराक्रम से जीवन के सारे सुखों को प्राप्त करता है। तीसरे भाव में बैठा मंगल चौथी दृष्टि से शत्रु भाव को देखता है। इसलिए ऐसे जातक शत्रुओं को परास्त करते हैं, शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं। तीसरे भाव में बैठा मंगल सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है। और यहाँ पर बैठा मंगल आठवीं दृष्टि से दशम भाव को देखता है। तीसरे भाव में बैठा मंगल ऐसे जातक के अपने उसकी माता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। तीसरे भाव में बैठा मंगल आठवीं दृष्टि से दशम भाव को देखता है। तो ऐसा जातक यदि मंगल से संबंधित कार्य करता है तो उसे अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल मिलता है, सफलता मिलती है। ऐसा जातक यदि जन्म स्थान से दूर जाकर रहता है तो उसके जीवन में तरक्की अच्छी होती है। और यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव होता है, गाड़ी वाहन, सुख सुविधा, जमीन जायदाद आदि का भाव होता है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव हृदय का भाव होता है। तो यहाँ पर यदि मंगल बैठता है तो ऐसा जातक हृदय का थोड़ा कठोर होता है। चौथा भाव माता का भाव होता है। तो ऐसे जातक का अपनी माता से विचार भावनाएं नहीं मिलती हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। ऐसे जातक को भी जन्म स्थान से दूर जाकर अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे जातक के अपने पिता से भी वैचारिक मतभेद होते हैं। चतुर्थ भाव में बैठा मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से अनबन रहती है, कलह की स्थिति बनती है। चौथे भाव में बैठा मंगल सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखता है। तो ऐसे जातक यदि मंगल से संबंधित बिजनेस, व्यवसाय, कुछ नौकरी के लिए तैयारी करता है, प्रयास करता है, उसको अच्छी सफलता मिलती है। यहाँ पर बैठा चौथे भाव में बैठा मंगल आठवीं दृष्टि से आय भाव को देखता है। तो ऐसे जातक को मेहनत से संबंधित या भूमि से संबंधित क्षेत्रों में यदि वह जाता है तो अच्छी खासी आय कर सकता है।
ऐसे जातक का उसके घर की महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कोई ना कोई परेशानी रहती है, कलह की स्थिति बनती है। ऐसा जातक स्वार्थी होता है थोड़ा, और ऐसा जातक सोचता भी बहुत है। और यदि मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो यह जो भाव होता है, यह मेमोरी विल पावर का भाव होता है, संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। तो ऐसा जातक टेक्निकल माइंड का होता है। ऐसे जातक को जो पहली संतान होती है वह पुरुष संतान होती है। ऐसे जातक को क्रोध बहुत ज्यादा आता है। ऐसा जातक कुछ ना कुछ नशा जरूर करता है। पंचम भाव पेट का भी भाव होता है, तो ऐसे जातक को पेट संबंधी कोई ना कोई समस्या होती है। पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो मंगल जब बैठता है तो संतान संबंधी कुछ ना कुछ समस्या जातक को रहती है। स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में यदि मंगल बैठता है तो ऐसे जातक को मासिक या गर्भपात संबंधी कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में बैठा मंगल जातक को बुद्धिमान बनाता है, लेकिन ऐसा जातक धैर्यहीन होता है, व्याकुल होता है, बेचैन होता है। ऐसा जातक दृढ़ निश्चय से काम करता है, वह मनमानी और जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। पंचम भाव में बैठा मंगल चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देता है, ऐसे पेट संबंधी समस्याएं दे सकता है। यहाँ पर बैठा मंगल आय भाव को देखता है, तो यहाँ पर धन व्यक्ति को देता है, और धन संबंधी समस्याएं कुछ न कुछ उसको रहती हैं। पंचम भाव में बैठा मंगल आठवीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, तो ऐसा जातक को चिंताग्रस्त भी रहता है। कुंडली के छठे भाव में यदि मंगल बैठा तो छठा भाव जो कि शत्रु का भाव होता है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना का भाव होता है, तो छठे भाव में यदि मंगल अपने कारक भाव में आता है तो ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, शत्रुओं पर भारी पड़ता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है, अपने भाइयों के लिए हानिकारक होता है। छठा भाव नौकरी का भाव ही होता है, तो ऐसा जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस या डॉक्टर, हकीम या टेक्निकल फील्ड में हो सकता है। ऐसा जातक माता के लिए कष्टकारी होता है। ऐसे जातक थोड़ा कामुक भी होता है। ऐसा जातक षड्यंत्र सोचने में माहिर होता है। ऐसे जातक के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज किसी न किसी प्रकार का कर्ज रहता है। ऐसे जातक का जो इम्यूनिटी रहता है वो थोड़ा डाउन रहता है, जिससे वो अस्वस्थ हो जाया करते हैं। और मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तो सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वह गर्म मिजाज का होता है, और ऐसा जातक स्वयं झगड़ालू और गर्म स्वभाव का होता है। ऐसा जातक कोई भी काम करता है तो वह अक्सर अधूरा छोड़ना पड़ता है, या किसी कारणवश वह अधूरा रह जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में कभी न कभी कहीं ना कहीं का हेड जरूर बनता है। ऐसा जातक होता है जो जातक स्वयं जो होता है वह क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को पेट संबंधी, गैस आदि संबंधी, आंतों संबंधी कोई ना कोई समस्या हो सकती है। सप्तम भाव में बैठा मंगल शादी में भी देरी करवाता है। ऐसे जातक को सप्तम भाव में बैठा मंगल कुंडली को मांगलिक बना देता है। यदि इस पर मांगलिक दोष कैंसिलेशन की यदि शर्त लागू नहीं होती है तो फिर जातक मांगलिक होता है। ऐसे जातक को डीपली मिलान करवा के शादी करना चाहिए, और अधिकतर ऐसे जातक को 28 वर्ष के ही बाद शादी करना चाहिए। ऐसे जातक के सरकारी काम कभी भी समय पर नहीं होते, उससे सरकार से किसी न किसी प्रकार की शिकायत जरूर रहती है। अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को देह सुख, शरीर का सुख, स्वयं के शरीर का सुख से उसे कम मिलता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है, वह अक्सर अस्वस्थ रहा करता है। ऐसे जातक को मानसिक टेंशन भी रहती है। ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे जातक कोई ना कोई व्यसन जरूर करता है। ऐसा जातक निर्णय लेने में थोड़ा कमजोर होता है, जिसके माध्यम से उसे निर्णय न लेने पाने के कारण किसी न किसी प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा जातक संकोची प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक के जीवन में संघर्ष के कारण वह परेशान रहता है। ऐसे जातक को यदि किसी का कोई थोड़ा भी छेड़ देता है तो उसे क्रोध तुरंत आ जाता है। अष्टम भाव में बैठा मंगल बैठने के कारण यह कुंडली मांगलिक हो जाती है, लेकिन यदि मांगलिक दोष कैंसिलेशन की शर्तें लागू होती हैं तब तक। अष्टम भाव में बैठे मंगल पर यदि मांगलिक दोष कैंसिलेशन की शर्त लागू नहीं होती है तो कुंडली फिर मांगलिक मानी जाएगी। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने वाला होता है। उसके अपने मित्रों से अनबन रहती है, उसे अपने परिवार का बैर का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा जातक यदि 28 वर्ष से पहले शादी करता है तो उसका वैवाहिक जीवन संतुष्टिपूर्ण नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कलह की स्थिति निरंतर बनी रहती है। और कुंडली के नवम भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तो फिर ऐसे जातक को अपने भाइयों से अच्छी नहीं बनती। ऐसे जातक का भाइयों से बैर रहता है। ऐसा जातक असंतुष्ट रहता है, अस्थिर माइंड का रहता है।
ऐसे जातक को क्रोध भी आता है। ऐसा जातक अहंकारी होता है, छोटी छोटी बातों पर भी ऐसे जातक को अहंकार रहता है। ऐसा जातक तेजस्वी होता है, उत्साही होता है और संकल्प प्रवृत्ति का होता है। तो कुंडली के दशम भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तो यह भाव मंगल यहाँ पर दिशा बली होती है। यहाँ पर बैठा मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। ऐसा जातक साहसी पराक्रमी तो होता ही, साथ ही साथ ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है, महत्वाकांक्षी होता है, धनी होता है, सुखी होता है। वह जीवन में जहाँ पर भी जाता है वहाँ मान सम्मान उसे बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे जातक के पास धन भी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। दशम भाव मंगल यदि योग कारक होकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस, टेक्निकल फील्ड या कह सकते हैं कि मंगल से संबंधित कोई भी ना कोई बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी कर सकता है। उससे उसे अत्यंत लाभ होगा। ऐसा जातक व्यापार में प्रवीण होता है, स्वस्थ होता है, उसकी आयु भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक लंबी आयु का होता है। ऐसा जातक यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता है, खासकर साहस से जुड़े हुए नौकरियों में, जैसे साहस पराक्रम से जुड़ी हुई जॉब है, सेना, मिलिट्री, पुलिस, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में, या मंगल से संबंधित कोई बिजनेस व्यवसाय में यदि वह हाथ डालता है तो उसे अच्छी सफलता मिलती है। उसे सरकारी नौकरी मिलने का यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन ऐसे जातक कुछ संतान होती है, थोड़ा देर से होती है। यदि 11वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठा मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ पर दृष्टि डालता है, वाणी के भाव पर दृष्टि डालता है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर डालता है और 8वीं दृष्टि छठे भाव पर डालता है। तो ऐसा जातक जो कह सकते हैं उसकी जो वाणी होती है वह कटु होती है, असभ्य होती है। ऐसा व्यक्ति अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित होता है। ऐसा जातक अपने आप पर या अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसा जातक टेक्निकल होता है। ऐसे जातक की जो तरक्की होती है वह जन्म स्थान से दूर जाकर ही होती है। ऐसे जातक की शिक्षा में बाधाएं आती हैं। ऐसे जातक का जो संतान, पुत्र संतान रहती है वह कलह या कह सकते हैं झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। और कुंडली के 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को धर्म कर्म में आस्था कम होती है। ऐसा जातक ऋणी होता है, ऐसा जातक खर्चीला होता है, ऐसे जातक का मन अस्थिर रहता है, उसे क्रोध भी आता है। ऐसे जातक को नेत्र संबंधी कोई ना कोई परेशानी होती है। ऐसे जातक को भाइयों का सुख कम ही मिलता है। ऐसे जातक की अपने जीवन साथी से अनबन रहती है, उसका जो वैवाहिक जीवन रहता है वैवाहिक सुख कम मिलता है। साथ ही साथ यदि 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो फिर कुंडली लग्न से मांगलिक हो जाती है। लेकिन कब? यदि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल पर मांगलिक दोष कैंसिलेशन की यदि शर्त लागू नहीं होती है तो फिर यह कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। तो मित्रों, ये थे कुंडली के 12 भाव में मंगल के रिजल्ट। कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक बन जाती है। लेकिन यदि उस मंगल पर मांगलिक दोष कैंसिलेशन की कोई भी शर्त यदि लागू हो रही है तो फिर आपकी कुंडली नॉन मांगलिक हो जाती है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए। और इसी प्रकार से यदि आप अन्य ज्योतिषीय जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो देखकर आप जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।